स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे, ठीक है। और आज हमने जो लेक्चर डिस्कस करना है वो लेक्चर है हमारा ब्रोकन बोन, कि जब हड्डी टूट जाती है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के बाद हड्डी बनती कैसे है, कौन कौन सी फेज से गुजरती है, और जिन फेज से गुजरने के बाद फिर हड्डी रिकवर होती है तो वो हड्डी के रिकवर होने में कितना अर्सा लगता है। देखिए, बोन जो है बेसिकली क्या होती है, एक हार्ड हमारे पास कैल्केरियस होता है, हार्ड होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है कि जो नौजवान होते हैं या चाइल्डहुड होते हैं उनमें जो है वो हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती है। तो जब तक कोई फिजिकल ट्रामा ना हो, जब तक कोई डैमेज ना हो, जब तक कोई हादसा ना हो तो हड्डी नहीं टूटती। लेकिन जैसे जैसे एज होती रहती है तो हड्डियाँ जो है वो सॉफ्ट होती रहती हैं, थिन होती रहती हैं, इसलिए उनके ब्रेक होने के चांसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। फिर इसके अलावा एजिंग मैटर करती है, क्योंकि अगर यंग एज के अंदर या यूथ के अंदर जो है वो हड्डी टूटे तो उस वक्त क्या होता है, रिपेयर का जो रेशो होती है वो जल्दी होती है, जल्दी रिपेयर होता है, जल्दी बेहतर होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो हड्डी जो है वो क्या होती रहती है, वो एज बढ़ती रहती है, तो फिर हड्डी जुड़ने का प्रोसेस भी क्या होता रहता है, वो स्लो डाउन होता चला जाता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि बोन फ्रैक्चर होने के बाद कौन कौन सी फेज से गुजरती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब होता यह है कि जब हम बोन की डेफिनेशन करते हैं तो हम बोन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बोन जो है बेसिकली एक हार्ड, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर है, एक हार्ड टिश्यू है जो बना होता है कोलाजन से। किससे बना होता है, कोलाजन से। साथ इसके अंदर शामिल होता है कैल्शियम, फास्फोरस, साल्ट शामिल होता है, और इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम नाम देते हैं पेरिस्टोनियम का। पेरिस्टोनियम जो है वो क्या होती है, कवरेज होती है जो इसके ऊपर मौजूद होती है। तो बोन एक हार्ड क्या है, ये हमारे पास टिश्यू है जो कोलाजन का बना हुआ है, साथ उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का जो साल्ट है वो क्या होता है, वो उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक हो गया, ये बोन है। अब बोन जब टूटती है, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बोन मौजूद है जो हमने दिखा रखी है, और ये बोन जो है फिजिकल ट्रॉमे की वजह से टूट गई है। जब बोन टूटती है तो बोन के गिर्द टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, मिलियंस, या हम कह सकते हैं टन ऑफ ब्लड वेसल्स इसके गिर्द मौजूद होते हैं। जब इतनी ज़्यादा इसके गिर्द ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं तो बोन जब टूटती है, फर्ज करो कि ये बोन है, ये टूटी है, तो इसके गिर्द जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, वो भी टूट जाएंगी। जब वो भी टूट जाएंगी, डैमेज हो जाएगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग को हम लोग कहते हैं हेमरेज। जब हेमरेज होगा, ब्लीडिंग होगी तो क्लॉट बनेंगे। तो इसका मतलब ये टिश्यू डैमेज भी होंगे, क्लॉट भी बनेंगे और चीज़ें भी होंगी। तो इसका मतलब ये है कि पेन भी होगा और तकलीफ भी होगी। तो इसलिए क्या होता है, जब बोन टूटती है तो बोन टूटने के बाद अपनी पोजीशन से थोड़ी सी क्या होती है, डिसलोकेट हो जाती है। अब पहला काम ये होता है कि बोन को अलाइन करना, एक दूसरे के टूटे हुए सिरों को एक दूसरे के सामने लाना। इसके लिए क्या कहते हैं, इसे कॉक्स्ट करना, इसे जोड़ना, मजबूती से एक दूसरे के सामने लेके आना। इस अमल को कहते हैं रिडक्शन। तो पहला अमल जो इसमें मौजूद होता है प्रोसेस, उसे हम नाम देते हैं रिडक्शन का। कि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज अ कॉक्स्ट ऑफ ब्रोकन एंड, यानी कि ये हड्डी है, इसके ये टूटा हुआ सिरा है, इस टूटे हुए सिरे को एक दूसरे के करीब लाना, एक दूसरे के सामने लाना, उसे क्या कहते हैं, उसे रिडक्शन नाम दिया जाता है। अब ये रिडक्शन जो होती है वो दो किस्म की है। पहली रिडक्शन होती है उसे हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन इज दैट काइंड ऑफ रिडक्शन विच इज अकर बाय अ फिजिशियन हैंड, जिसमें डॉक्टर क्या करता है, वो हाथ की मदद से हड्डियों को क्या करता है, वो टूटे हुए सिरों को आपस में लाता है, वो झटका दे सकता है, दबाव डाल सकता है, प्रेशर कर सकता है, ताकि क्या हो, ताकि टूटे हुए जो एंड है वो एक दूसरे के सामने आ जाए। तो हम कहेंगे ये क्लोज रिडक्शन है। फिर दूसरी रिडक्शन वो होती है जिसे ओपन रिडक्शन कहते हैं। ओपन रिडक्शन के अंदर क्या होता है, सर्जन जो है वो क्या करता है, सर्जरी करता है, गोश्त को क्या करता है, हटा देता है, टिश्यूज को हटा देता है, बोन के टूटे हुए सिरों को आपस में ले आता है। बाद दफा उसे कॉक्स्ट करने के लिए वो उसमें रॉड भी डाल देता है, प्लेट्स भी डाल देता है। तो वो तरीका जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है क्लोज रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब है कि टूटे हुए सिरों को एक दूसरे के करीब लाना, टूटे हुए एंड्स को एक दूसरे को सामने रखना और उसको मजबूती से क्या करना, कॉक्स्ट कर लेना, ताकि क्या हो, जुड़ने का अमल शुरू हो सके। तो इसे रिडक्शन कहते हैं। कि ओपन और क्लोज दो किस्म की रिडक्शन होती है। अब बोन जब टूट चुकी है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो उसके फ्रैक्चर ऑफ बोन के रिपेयर का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कम से कम होता है 8 हफ्तों में।
अब 8 हफ्तों का मतलब ये है कि कम से कम जो है इसे टाइम लगेगा, वो कितना, वो लगेगा कम से कम इसे टाइम जो है वो 2 महीने, और मैक्सिमम हो सकता है 12 यानी कि वीक्स, यानी कि इसे मैक्सिमम टाइम लग सकता है 3 मंथ। तो 2 या 3 मंथ जो है वो एक हड्डी को प्रॉपर जुड़ने में और अपनी वापस शेप में आने में लग जाता है। अब ये जो रिपेयर का है इसे हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहली फेज मौजूद है, इसे कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब ये हीमाटोमा फॉर्मेशन क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनना। जैसे हमने अभी आपको बताया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि ये फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बोन है, ठीक हो गया। अब ये बोन जैसे ही टूटी है तो उस टूटने की वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से यहाँ पर जो मौजूद ब्लड वेसल्स थी, कैपिलरीज थी, वो भी क्या होगी, वो भी डैमेज होगी। जब ये डैमेज हुई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, क्लॉट बन गए। तो हम कहते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन, मास ऑफ क्लॉटेड ब्लड यहाँ पे बन गया। बोन ब्लड वेसल्स क्या हो गए, वो टूट गए। जैसे टूटे, हेमरेज हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, सेल जो है वो क्या हो गए, इनके के सेल्स को खून की सप्लाई खत्म होगी। जब उन सेल्स को सप्लाई खत्म होना शुरू होगी, उनकी डेथ होना शुरू होगी, और वो सेल इन्फेक्शन की वजह से सूज भी गए, और जाहिर बात है जब उनमें इन्फेक्शन हुई तो पेन होना शुरू हो गया। तो खून के लोथड़े का बनना, जगह का सूज जाना, ठीक है, जगह का फूल जाना, और उसका कलर भी चेंज हो जाना। क्यों चेंज हुआ? अक्सर आपने देखा नील पड़ जाते हैं, नीलाहट आ जाती है, ब्लूइश हो जाता है। तो वो जो नीलाहट आती है, नील पड़ते हैं, तो असल में क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट की वजह से बनता है, टिश्यूज के डैमेज होने की वजह से ये सब कुछ होता है। तो इसे कहते हैं हम क्या चीज़, हीमाटोमा फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। दूसरा होता है कैलस फॉर्मेशन, और कैलस भी 2 किस्म का होता है। पहला होता है सॉफ्ट कैलस, ये बनता है 3 से 4 हफ्तों के दरमियान, यानी कि 1 महीने के अंदर ये बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही क्या होता है, ये कैलस बनना शुरू हो जाता है तो क्या होते हैं, कैपिलरीज दोबारा ग्रो करती हैं। ये टूटे हुए सिरों में कैपिलरीज ग्रो करेंगी। जब ये ग्रो करेंगी तो यहाँ पर जो डेड डिकेइंग मैटर था, यानी कि डेब्रिस था, उस डेब्रिस को क्या करेंगे, उसको क्लीन करना शुरू कर देंगे। तो डेब्रिस क्लीन होना शुरू हो जाएगा, वो जो नीलाहट थी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगी। डेड मटेरियल को ये यहाँ से क्या करना, क्या रिमूव करना शुरू कर देगा, और जब ये रिमूव करना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर माइग्रेशन शुरू हो जाएगी किसकी, फाइब्रोब्लास्ट की और ओस्टियोब्लास्ट, यानी कि फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाने वाला सेल है, ताकि क्या कर सके, ताकि इस टूटे हुए सिरे को जो है वो जोड़ने के लिए क्या मौजूद है, यहाँ फाइबर जो है वो अटैच होना शुरू हो जाए, जो कार्टिलेजिनस के फाइबर होते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। साथ क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट, यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल जो है वो उसकी तरफ क्या करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, और एक सॉफ्ट कैलस बना देंगे। ये अमल 3 से 4 हफ्ते के अंदर होगा, नियर अबाउट एक महीने के अंदर। फिर तीसरी स्टेज इसके अंदर होती है, वो होती है बोनी कैलस, यानी कि अब क्या होगा, अब जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट या क्या है, ये हमारे पास जो ओस्टियोब्लास्ट है ये ट्रैवल कर चुके हैं। अब वहां पर क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट कैलकेरियस होती हैं, ओस्टियोक्लास्ट में जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं, ये इसकी तरफ क्या करेंगे, कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे, माइग्रेट करना, और फिर ये क्या करेंगे, सॉफ्ट कैलस को तब्दील कर देंगे हार्ड कैलस के अंदर, बोनी कैलस के अंदर तब्दील कर देंगे। और ये जो पूरा अमल है ये 2 से 3 महीने के अंदर मुकम्मल होता है। पहले महीने के अंदर सॉफ्ट बनता है, फिर उसके जो अगले 2 महीने लगते हैं उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर हार्ड बनता है। जब बोन क्या हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है, अगला थोड़ी तवज्जो दीजिएगा ताकि आपको बात समझ आए। अब जब बोन बन चुकी है तो उसके ऊपर क्या होंगे, वो जो बोनी कैलस बना है, वो बोनी कैलस जो है उस जगह को बाकी जगह से क्या करेगा, थोड़ा सा मोटा शो करेगा, लेकिन हड्डी तो होनी चाहिए बिल्कुल पहले जैसी, क्योंकि अगर हड्डी की शेप पहले जैसी नहीं होती, या उसका साइज या उसका डायमीटर चेंज हो चुका होता है, तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम इन मूवमेंट। तो बोन्स की मूवमेंट में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उससे बचने के लिए फिर क्या होता है, चौथी स्टेज आती है जिसे नाम देते हैं रीमॉडलिंग, रिमॉडल करना, रीमॉडल, दोबारा उसकी शेप को बनाना। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए सेल्स आते हैं ओस्टियोक्लास्ट, जो क्या करते हैं, जो मजीद जो क्या होता है एक्सेसिव मटेरियल होता है उसे क्या करना शुरू करते हैं, उसे डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो जो बोनी कैलस होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, जो शेप में नहीं आ रहा होता, उसे से पहले थी, जब टूटने से पहले थे उसे वैसे उसकी क्या करते हैं, शेप कर देते हैं। तो ये अमल कहलाता है, ये है रीमॉल्डिंग।
तो रीमोल्डिंग हो गया, ठीक है, बोनी कैलस हो गया, हिमाटिमा फॉर्मेशन हो गया, कैलस हो गया, ये वो 4 फेजेज हैं जो हड्डियों के रिपेयर के अंदर क्या करती हैं, अहम रोल अदा करती हैं। और हमने जैसे बताया कि 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन एजिंग मैटर करती है। अगर एज ज़्यादा है तो फिर ये प्रोसेस क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या था, ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि बोन जब फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो वो कैसे रिपेयर की जाती है। शुक्रिया।